नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गवर्नर ESL नरसिम्हन की मियाद में तौसी, सदारती हुक्मनामा जारी। बोराबंडे में विष्णुवर्धन रेड्डी ने किया प्रजापथम का बाइकॉट, रच्चाबंडा में किए गए वादे को पूरा न करने पर धरना। मादना पेट वाक़े में हिंदू शरपसंदों के मुलविस होने के इंकशाफ पर बीजेपी चिरागता। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों को मई के पहले हफ्ते में कतईयत, शैलजा नाथ का बयान। और खिलवत में LCD टीवी के बस्ट हो जाने से फ्लैट में आतिशबाजी, दस्ता 15 लाख रुपए मालियती साजो सामान जलकर खाकिस्तार। सुर्खियां में देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की मियाद में तोसी की गई है। सदर जमहूरिया की जानिब से इस सिलसिले में हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। रियासत के सियासी हालात के तनाजुर और ESL नरसिम्हन को रियासत के हालात के तजुर्बे को देखते हुए उनकी मियाद में तोसी किए जाने की इत्तला मिली है। रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने बोराबंडे में मुनक्किद हुए प्रजापथम प्रोग्राम का बाइकॉट करते हुए सड़क पर धरना दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रच्चाबंडा प्रोग्राम में अवाम से वादा किया था कि वो बोराबंडे के इलाके में मिनी बस की सहूलत फराहम करेंगे और मकानात के पट्टे तकसीम करेंगे, ई सेवा कॉम्प्लेक्स कायम करेंगे और 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें तामीर करवाई जाएंगी। लेकिन आज तक उस वादे पर अमलावरी नहीं की गई। उन्होंने सड़क पर धरना देते हुए सरकारी ओहदेदारों से तहरीरी अहद लिया कि वो मज़कूरा कामों को बहुत जल्द शुरू करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के कई कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अफसर खान ने प्रजापथम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में लंगर हाउस के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने 4TV से बात करते हुए बताया कि इस प्रोग्राम से अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बजट मख्तस न करने की वजह से रच्चाबंडा प्रोग्राम और प्रजापथम प्रोग्राम नाकाम रहे। अफसर खान ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने पहले प्रोग्राम का बाइकॉट किया था, जबकि मुतालिका सरकारी ओहदेदारों को भी ऐसे प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत मजलिस के कॉरपोरेटर्स और अरकान असम्बली के बजट से प्रोग्राम कर रही है। प्रोग्राम में साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज के अलावा मुकामी रकन बल्दिया रवि यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़ईफों को वज़ाइफ के चेक्स भी दिए गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बराला ने रसूलपुरा, कमलनगर, मूसानगर और दीगर मोहल्लेजात में प्रजापथम के तहत दौरा किया। मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के हमरा उन्होंने तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। बलदी डिवीजन संतोष नगर में रुकने बल्दिया वाजिद अली खान ने प्रजापथम के तहत दौरा किया। महकमेजात बलदी, बरकी, आबरसानी, सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया।
बीजेपी ने मादानापेट और सैदाबाद वाकयात के सिलसिले में पुलिस पर हिंदू नौजवानों को हरासा किए जाने का इल्जाम लगाते हुए कैंप ऑफिस पहुंचकर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि पुलिस भी अब मजलिस के इशारों पर नाच रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस को अहकामात अब कमिश्नर पुलिस के दफ्तर से नहीं बल्कि दारुस्सलाम से मौसूल हो रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि शहर में कमिश्नर कौन होगा, एसीबी कौन होगा, डीसीपी कौन होगा, यहां तक कि जिम्मेदार कौन होगा और कांस्टेबल कौन होगा, उसका फैसला भी मजलिस ही कर रही है। उन्होंने हिंदू नौजवानों को पुलिस की जानिब से की जा रही हरासानियां बंद करने का मुतालबा किया। హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు పూర్తిగా మజ్లిస్ పార్టీ కనుసైగల్లో పనిచేస్తా ఉన్నారు। పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ ఆదేశాలు దారుసలాం నుంచి ఆదేశాలు వస్తా ఉన్నాయి। దారుసలాం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆదేశాలను నగర పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయం నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు। హైదరాబాద్ నగరానికి ఎవరు కమిషనర్గా ఉండాలి, ఎవరు డీసీపీగా ఉండాలి, ఎవరు ఏసీపీలుగా ఉండాలి, ఎవరు సిఐగా ఉండాలి, ఎవరు జమ్దార్గా ఉండాలి, ఎవరు హెడ్ కానిస్టేబుల్గా ఉండాలి, ఈరోజు పోలీసులు నిర్ణయిస్తలేరు। దారు సలాంలో మజ్లిస్ పార్టీ నాయకులు నిర్ణయిస్తున్నారు। మజ్లిస్ పార్టీ నాయకుల ఆదేశాలను నగర పోలీసులు ఈరోజు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు। దీని కారణంగా పోలీస్ వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్వీర్యం అవుతా ఉన్నది। పోలీస్ వ్యవస్థ పూర్తిగా న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా పని చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మజ్లిస్ పార్టీ న్యాయానికి చట్టానికి సంకెళ్ళు వేసి పూర్తిగా తన కనుసైగల్లో పోలీస్ వ్యవస్థ నడిపిస్తున్నారు। रियासती वजीर शहरजनात ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को मई के पहले हफ्ते में क़तियत दे दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए शहरजनात ने कहा कि जिले और मंडलवारी सतह पर पार्टी कारकुनों की जानिब से तजवीज़ किए जाने वाले मौसूम उम्मीदवारों को ही पार्टी टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। ఇందులో ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి నమ్మకమైన వాళ్ళు ప్రజల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎలక్షన్లో గెలవడానికి కూడా కొద్దిగా వారు కూడా కలిసి వచ్చే వాళ్ళని పార్టీ అభ్యర్థులుగా ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంటుంది। ఈ నిమిషానికి उधर रियासती वजीर प्रताप रेड्डी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए प्रताप रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि अल्लागड्डे से जी प्रताप रेड्डी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ई प्रताप रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ कैंप ऑफिस में वज़ीर आला के साथ हुए इजलास के नाकाम होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी मुखालिफिन की जानिब से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। प्रताप रेड्डी ने कहा कि पार्टी तरक्याती इक़दामात और फलाह बहबूद के कामों की बुनियाद पर ज़िमनी इंतखाबात में अवाम से रुजू होगी। మేము కూడా పేపర్లోనే చూస్తున్నాం। అసలు పేపర్లో చూసినప్పుడు మేము కూడా స్టన్ అవుతున్నాం ఏంటిది అని। ఎందుకంటే నిన్న కూడా మేము పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు, మేము సీఎం గారు అందరం కూడా నిన్న ఉన్నాం, మాట్లాడాము, అంతా చేసాం। కానీ ఇలా పేపర్కి వచ్చేటప్పుడు చూసేటప్పటికి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఎడమోమని పెడమోమని రకరకాలుగా రాస్తున్నారు। ఇది కరెక్ట్ కాదు। ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్లాన్ ప్రకారం కొంతమంది యొక్క పార్టీ ఇమేజ్ను సీఎం ఇమేజ్ను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఇంకోటి ఏం కాదు। ఇక్కడ కానీ అటువంటి సమస్య లేదు। ఇట్ డజంట్ అరైజ్ అట్ ఆల్। వీ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ కోఆర్డినేషన్ కోఆపరేషన్। డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈరోజు బై ఎలక్షన్స్ లో మ్యాక్సిమం సీట్స్ గెలిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी अवाम को गुमराह करते हुए वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कड़पा में अवाम के जज्बात का इस्तेसाल करते हुए कामयाबी हासिल करने वाले जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को मदद का यकीन दिलाया था। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि तेलंगाना के लिए सब कुछ करने का दावा करने वाली टीआरएस ने अपने यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना से मुताल्लिक़ करारदाद क्यों पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि वक्फ अराज़ियात जो लैंको हिल्स को अलॉट की गई थी उसे मनसूख करने के लिए भी टीआरएस ने करारदाद क्यों पेश नहीं की। వక్ఫ్ భూములు లగడపాటి రాజగోపాల్కు 100 ఎకరాలు కేటాయించారు। 1000 ఎకరాల వక్ఫ్ భూములను అన్యాక్రాంతమైన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అక్రమంగా కట్టబెట్టిందని చెప్పి వక్ఫ్ భూములకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కానీ ఎంఐఎం పార్టీ కానీ చాలా సందర్భాల్లో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। లగడపాటి రాజగోపాల్కు కేటాయించిన ల్యాంకో హిల్స్కి ఏదైతే భూములను వక్ఫ్ భూములు అని చెప్పి స్పష్టంగా హైకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది। ఎందుకు లగడపాటి రాజగోపాల్కు కేటాయించిన భూములను రద్దు చేసి
टीआरएस ने महकमे तालीम में जियो 610 पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए वज़ीर-ए-आला से कैंप ऑफिस पहुंचकर नुमाइंदगी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि महकमे तालीम में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हो रही है। हरीश राव ने बताया कि उन्होंने महकमे में तेलंगाना मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफियों और जियो 610 पर अदम अमलावरी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को एक कमेटी कायम करते हुए तहकीकात की दरख्वास्त की है। हरीश राव ने कहा कि महकमे में 20 साल से खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के साथ मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। इस मौके पर महकमे तालीम के मुलाजमीन भी मौजूद थे। ఇందులో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో 610 జీవో అమలు చేయాలని మేము పోరాటం చేస్తున్నది స్థానికేతరులను తిప్పి పంపడానికి. కానీ విద్యాశాఖలో ఉండే కొంతమంది సీమాంధ్రకు చెందినటువంటి ఉన్నతాధికారులు ఇక్కడ స్థానికుల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విషయంలో ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద మా ఉపాధ్యాయ సంఘాలు పూర్తి స్థాయి వివరాలను సేకరించారు. అక్కడ బ్లాంక్ పెట్టినారు. అసలు వాళ్ళ లోకల్ స్టేటస్ ఏది చూపించలేదు. కొంతమంది నాట్ ఫౌండ్ అన్నారు. అటువంటి వాటిని పెట్టి ఏ రకంగా రిపాట్రియేట్ చేస్తారు, అందరి యొక్క లోకల్ స్టేటస్ను పూర్తి స్థాయిలో తేల్చిన తర్వాత మరి అప్పుడు దానిలో స్థానికేతరులను గుర్తించి వారిని మాత్రమే బదిలీ చేయాలి. దీనిపై ఒక కమిటీ వేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని, విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని కోరాం. దానికి వారు సుముఖంగా స్పందించారు. ఇది తొందరపడి చేయకుండా పూర్తి స్థాయిలో అందరి లోకల్ స్టేటస్ను కనుక్కోవడానికి ఉన్నత విద్యాశాఖలో ఒక కమిటీని వేసి లోతైన పరిశీలన జరిపి एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सदर टीआरएस तेलंगाना के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि विकाराबाद में केसीआर ने पार्टी के 11वें यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना के लिए और 11 साल तक जिदोजहद करने के अज़्म का इजहार किया था, जो कि इस बात का सबूत है कि केसीआर खुद नहीं चाहते कि अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील हो। सुधाकर रेड्डी ने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के पार्टी के सीनियर बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू कांग्रेस हुकूमत पर इल्जामात लगाते हुए तनकीदें करते आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के साबिक कौमी सदर बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत लेने के जुर्म में कसूरवार करार दिए जाने पर वेंकैया नायडू खामोश हो चुके हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू से इस सिलसिले में वजाहत करने का मुतालबा किया। అట్లాంటి అవసరం లేదు సోదరా. తప్పనిసరిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆకాంక్ష ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఈ సమయంలోనే తొందరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీర్చది. నీ కిలాడి మాటలు కట్టిపెట్టి ఓట్లు సీట్లు నోట్లు అని కొంతమంది ప్రచారం చేస్తున్నారు. బంధుమిత్ర సపరివారం సెటిల్ కోవటం కొరకు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ని ఇంకా దయచేసి వాడుకోకండి. कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से चीफ मिनिस्टर को बेकार करार दिए जाने के बयान की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का किसानों के मसाइल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना मुसक्काखेज है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। बीजेपी के साबिक कौमी सदर बंगारू लक्ष्मण को अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि बंगारू लक्ष्मण को सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी का हकीकी चेहरा बेनकाब हो गया है। గతంలో చూస్తే కార్గిల్ యుద్ధం సందర్భంగా సౌపేటికల కుంభకోణం, పార్లమెంటులో ప్రశ్నలు వేసిన దానికి బీజేపీ ఎంపీలు ముడుపులు తీసుకోవడం, ఎంపీలాస్ కింద వర్కులు శాంక్షన్ చేసేదానికి బీజేపీ ఎంపీలు కమిషన్ తీసుకోవడం, దొంగ పాస్పోర్ట్లతో డబ్బు తీసుకొని మహిళలను విదేశాలకు పంపించడం, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు బీజేపీ నేతల మీద ఉన్నాయి. कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए जानलेवा हमले के 1 साल और उनकी मुकम्मल सेहतयाबी पर बतौर शुक्राना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खून का अतिया कैंप कायम किया जा रहा है। यह कैंप बगलपुरा ग्राउंड पर 30 अप्रैल की सुबह 9 बजे से शुरू होगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने असरा दवाखाने के डॉक्टर्स की टीम के साथ मगलपुरा प्ले ग्राउंड पर जारी इंतजामात का जायजा लिया। उनके साथ रोजनामा एतमाद के जॉइंट एडिटर अजीज अहमद और रुकने बल्दिया समद अब्दाद भी मौजूद थे। इस कैंप का इनेकाद का मकसद ये है कि ज़रूरतमंद मरीजों को उनको बर वक्त खून की फराहमी के लिए खून का अतिया देना और उनकी जान बचाने के लिए
लोगों के अंदर इस नौइयत के जज्बे को उजागर करना इस कैंप का मकसद है। चुनांचे इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर हुई। तवक्को है कि काफ़ी तादाद में लोग आकर यहाँ पर खून का अतिया देंगे और इसमें ताउन करेंगे। तो मुगलपुरा प्ले ग्राउंड पर इसके वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। माहिरीन डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर रहेगी। जो खून का अतिया देने वाले हैं उनका पहले पूरा टेस्टा होंगे, चेकअप होगा उसका, उसके बाद उन्हें अगर फिट होंगे तो उनका खून लिया जाएगा। और ये इंतजाम यहाँ पर मुगलपुरा प्ले ग्राउंड पर आज डॉक्टर्स के साथ, मंजिस के वर्कर्स के साथ हमने दौरा किया। यहाँ पर असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हमारे साथ है और दीगर हजरात भी है। तो सब मिलकर मुश्तरका तौर पर इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करूँगा कि वो इस कैंप में हिस्सा लेकर गरीब नादार लोग जिसको खून की ज़रूरत पड़ती है और उनकी मदद के लिए, मरीज़ों की इमदाद के लिए खून का अतिया कैंप में हिस्सा लेकर ताउन करें और एक अजीम सवाब व अजर सवाब के मुस्तहिक़ भी बने। बहरहाल ये कैंप का यहाँ पर एहतमाम किया जा रहा है। तवक्को है कि काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा करेंगे और गरीब लोगों को इससे मदद मिलेगी। और 9 बजे सुबह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट इस कैंप का इफ्तिताह करेंगे। तमाम अराकीन असम्बली और काउंसिल, तमाम कॉरपोरेटर्स और तमाम मंजिस के सुदूर मोतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई और मुहिबान मंजिस इस कैंप में हिस्सा लेंगे और इसे कैंप में ताउन करेंगे। मैं तमाम से शिरकत की गुजारिश करता हूँ। सूरी की बेवा भानुमती ने हफ्ते को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से कैंप ऑफिस में मुलाकात करते हुए सूरी के क़त्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। भानुमती ने सूरी के जब्त किए गए असासों की बहाली की भी दरख्वास्त की। उसने कहा कि सूरी के कत्ल में कई बासर अफराद मुलविस हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भानुमती ने सूरी के कत्ल में तेलुगु देशम के रोल को भी मशकूक करार दिया है। కలచడం జరిగింది। కేసు గురించి మాట్లాడాను। బానుకి ఖచ్చితమైన శిక్షించాలని చెప్పినాను। ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగాలని చెప్పినాను। ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుందని కూడా చెప్పినారు, హామీ ఇచ్చినారు। చాలా సంతోషంగా ఉందండి। ఈ సూర్య హత్య కేసులో టీడీపీ హస్తం ఖచ్చితంగా ఉంది। ఈ రోజు కాదు, ఫస్ట్ రోజు నుంచి లాస్ట్ రోజు వరకు ఈ రోజు కూడా ఇది నెక్స్ట్ ఏ రోజు వచ్చినా కూడా నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా టీడీపీలో హస్తం ఉంది। फसलांसर के इलाके में खंबे में बर्फ गिरो आने से मुकामी अवाम में तशवीश पैदा हो गई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि कई दिनों से खंबे पर लगे बरकी तारों में से चिंगारियां निकल रही थीं। महकमे बरकी के ओहदेदारों से उसकी शिकायत करने पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद हफ्ते पहले फसलांसर में एक 5 साल लड़का खंबे से शॉट लगने पर फौत हो गया था। क्या महकमे बरकी ऐसे ही किसी वाक़े के पेश आने के बाद ही मसले की यकसोई करेगी? खिलवत में एक फ्लैट को आग लगने से 10 से 15 लाख रुपए मालियती घर का साजो सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। मकान के मालिक ने बताया कि करीब 1 बजे अचानक LCD टीवी बस्ट होने से आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में सारे फ्लैट को अपनी लिपेट में ले लिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुकामी रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि आतिश फुर अमले ने इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से नुकसानात में इजाफा हुआ। फायर स्टेशन के अमले ने काफ़ी देर तक फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। मुकामी अवाम ने आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया, जबकि फायर इंजन काफ़ी ताख़ीर से पहुंचा। के ब्लास्ट की वजह से जो है पूरा जलकर खाक हो गया। जो है पूरा फर्नीचर से लेके जो है कपड़े, हर चीज़ जो है, पैसा वगैरह भी जो है, पैसा सोना सब चीज़ जल के जो है खाक हो गया। जो है ना, ये सब ये कंपनी वालों की लापरवाही की वजह से हुआ। हम खुद परेशान हैं और हम कोई अल्लाह का शुक्र है कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ, उसका अल्लाह का हम जो है ना बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब एक शख्स ट्रेन की जद में आकर फौत हो गया। बताया जाता है कि याकुतपुरे का रहने वाला महसूद पट्टियों के करीब से जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की खुसूसी टीम ने कीनियाई शहरी को कोकीन फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़कर 4 ग्राम कोकीन बरामद कर ली। बताया जाता है कि 30 साला एडगो एडम्स जोन्स कंप्यूटर कोर्स की तालीम हासिल करने के लिए आया था और शंकरपुरी इलाके में मुकीम था।
वो कोकीन फरोख्त करके अपने अखराजात पूरे कर रहा था। वो जरूरतमंदों को फी ग्राम 4,500 से 6,000 रुपए के दरमियान कोकीन फरोख्त किया करता था। पुलिस की टीम ने उसे जुम्मे की शब कतरिया होटल सोमाजीगुड़े में रंगे हाथों गिरफ्तार करके मजीद पूछताछ के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया है। नरेंद्र पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शिवशंकर और पोचैया 11 अप्रैल को नरेंद्र के संतोष नगर इलाके में एक घर में दाखिल होकर घर में मौजूद खातून को चाकू की नोक पर धमकाकर 40 तोले के तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद तहकीकात करते हुए दोनों सारिकों को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए मालियत के मसरूखा जेवरात को बरामद कर लिया है। మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఉన్న బంగారం అంతా తీసి ఇవ్వని చెప్పేసి అడిగారు. ఆవిడ భయపడిపోయి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి బంగారం అంతా తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు, అప్పుడు ఇది సెన్సేషనల్ అఫెన్స్. సాయిబాబా మన ఏ టైం జరిగింది, పట్టపగల. తర్వాత చాలా హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ పోయింది, సుమారు 50 తులాల బంగారం వరకు పోయింది అని చెప్పి మనం అంతా రిపోర్ట్ చేసాం. తర్వాత దీంట్లో ఈ కేసుని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మరి అల్వాల్ ఏసీపీ గణేష్ రెడ్డి, అలాగే వాళ్ళ టీంలో సీఎం నిరంజన్ శ్రీనివాస్, తర్వాత సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్, వీళ్ళంతా కూడా దీన్ని చాలా అహర్నిశలు శ్రమించారు. అతి తక్కువ కాలంలో 11వ తారీఖు నుంచి ఈ రోజు మన 28 छावनी नादेली बेग चंचलगुड़े के रहने वाले 21 साल ऑटो ड्राइवर शेख मोहम्मद उर्फ गोरा मोहम्मद 23 अप्रैल से लापता बताए गए हैं। वो अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे और वापस नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मीरचौक पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। गवर्नर ESL नरसिम्हन की मियाद में तोसी, सदारती हुक्मनामा जारी। बोराबंड में विष्णुवर्धन रेड्डी ने किया प्रजापथम का बाइकॉट, रच्चाबंडा में किए गए वादे को पूरा न करने पर धरना। मादाना पेट वाक़े में हिंदू शरपसंदों के मुलविस होने के इंकशाफ पर बीजेपी चिरागपा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों को मई के पहले हफ्ते में क़तईयत, शैलजा नाथ का बयान। और खिलवत में LCD टीवी के बस्ट होने से फ्लैट में आतिशबाजी, दस्ता 15 लाख रुपए मालियती साजो सामान जलकर खाकस्तर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।